वैसे तो मुंबई इंडियंस आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी है, लेकिन ओवर द ईयर उन्होंने बहुत सारे खिलाड़ियों के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की, जिसका शायद रिटर्न उनको उतना अच्छा नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने किसी खिलाड़ी को बहुत कम प्राइस में अपनी टीम में शामिल किया, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिया। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि मुंबई इंडियंस के 17 सीजनों में ऐसे कौन से टॉप 5 बेस्ट खिलाड़ी हैं जिनका प्राइस बहुत कम रहा, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। वहीं दूसरी सेगमेंट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन से टॉप 5 वर्स्ट खिलाड़ी हैं जिनका प्राइस बहुत ज्यादा रहा और उस प्राइस टैग के हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही। तो बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, यानी टॉप 5 बेस्ट की तरफ। नंबर 5 पर इस लिस्ट में हमने जिस खिलाड़ी को रखा है वो है तिलक वर्मा। तिलक वर्मा 2022 में टीम के साथ जुड़े थे 1 करोड़ 70 लाख रुपए के साथ। 2022 मुंबई के साथ रहे, 2023 रहे, 2024 रहे। 3 सीजन अभी तक तिलक वर्मा मुंबई इंडियंस के साथ रहे हैं। उनको हर सीजन 1 करोड़ 70 लाख रुपए दिए गए हैं। अब उनकी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि 1 करोड़ 70 लाख एक डिसेंट अमाउंट में बोल सकता हूं। उन्होंने 2022 में 14 मुकाबले खेले, 397 रन बनाए, 61 उनका हाईएस्ट है और 2 हाफ सेंचुरीज। उस सीजन की मैं बात ये कर लूं कि देखिए ऊपर से उनको इतना शायद नंबर 4 नंबर 5 का मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए उसमें कुछ ऐसे मुकाबले हैं जहां पर 6-7 पर उन्होंने बल्लेबाजी की। बट अगर एक नंबर देखा जाए तो डिसेंट नंबर है यार, 397 रन, ऑलमोस्ट 400 रन बहुत अच्छा नंबर होता है जब आप 6-7 पर बल्लेबाजी करते हो। स्ट्राइक रेट हमेशा उनका बहुत अच्छा रहा। अब बढ़ते हैं 2023 की तरफ। 2023 में 11 मुकाबले खिलाए गए, 343 रन बनाए, 84 उनका हाईएस्ट है और 1 हाफ सेंचुरीज आई। देखिए अगर आप 2022 की कंपेयर करोगे, 2023 में तो मुकाबले भी 3 कम खेले, 343 रन ठीक है, हो सकता है एक आध मुकाबला और मिल जाता, 50-60 और आ जाते तो ये 400 से ज्यादा सीजन हो सकता था। तो 1 करोड़ 70 लाख में आई थिंक ये डिसेंट प्राइस है और डिसेंट परफॉर्मेंस भी है। अब बढ़ते हैं इस सीजन यानी 2024 की तरफ। तिलक वर्मा 2024 में मुंबई इंडियंस के लिए हाईएस्ट रन गेटर बने हैं। उन्होंने इस सीजन 13 मुकाबले खेले, 416 रन बनाए, 65 उनका हाईएस्ट है और 3 हाफ सेंचुरीज हैं। वैसे मुंबई इंडियंस का इस सीजन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, लेकिन अगर तिलक वर्मा का देखा जाए तो उन्होंने बहुत डिसेंट परफॉर्मेंस दिया, इसीलिए तिलक वर्मा को नंबर 5 पर हमने कंसीडर किया है। बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। वहां पर जो खिलाड़ी है वो आईपीएल के लेजेंड हैं। मैं बात कर रहा हूं पीयूष चावला की। पीयूष चावला को मुंबई इंडियंस ने 2023 में 50 लाख रुपए देकर अपनी टीम में शामिल किया। उनको 16 मुकाबले खेलने का मौका मिला और वहां पर उन्होंने 22 विकेट लिए। आप देखो मुंबई इंडियंस में जो बॉलिंग लाइनअप बुमराह और 23 में तो आर्चर थे ना, उस टाइम अगर एक स्पिनर के तौर पर आप हाईएस्ट विकेट टेकर बन जाओ मुंबई इंडियंस के लिए, वो बहुत कमाल की बात होती है। और फिर आपका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 50 लाख रुपए। इसीलिए हमने पीयूष चावला को नंबर 4 की इस लिस्ट में शामिल किया। बढ़ते अपने 3rd कंटेंडर की तरफ। वहां पर हमने जिस खिलाड़ी को रखा है वो है आकाश मधवाल। मधवाल साहब 2023 में ही टीम के साथ आए थे सिर्फ 20 लाख रुपए के साथ। वहां पर उनको 8 मुकाबले खिलाए गए और 14 विकेट लिए। देखिए अगर आप ये देखोगे कि 8 मुकाबले खेल कर 14 विकेट बहुत ज्यादा नंबर नहीं होता, लेकिन आप ये देखो ना कि किसी प्रॉपर बॉलर को अगर पूरा सीजन मिल जाता है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी बात, डोमेस्टिक के आकाश मधवाल हैं, नया टीम के साथ जुड़ा हुआ था, नेट बॉलर बन के आए हुए थे। वहां से यहाँ तक का सफर बहुत जरूरी होता है और बहुत काबिले तारीफ होता है। आप सोचो 8 मुकाबले खिलाए गए, लेकिन मुझे एक मुकाबला याद आता है, आई थिंक वो लखनऊ के अगेंस्ट था या सारज के अगेंस्ट, मैं क्लियर नहीं बोल सकता। वहां पर ऊपर से पावर प्ले यानी 2-3 ओवर में इन्होंने 4 या 5 आउट कर दिए थे। वहां से इनकी ये परफॉर्मेंस निखर कर आई, तो इसीलिए नंबर 3rd पर हमने आकाश मधवाल को कंसीडर किया है। अब बढ़ते हैं अपने नंबर 2 की तरफ। वहां पर हमने जिस खिलाड़ी को रखा है वो है अंबती रायडू। रायडू साहब शुरू से मुंबई के साथ थे, लास्ट टाइम में वो चेन्नई के साथ चले गए, लेकिन जिस सीजन की मैं बात कर रहा हूँ वो सीजन है 2010 का। बेस प्राइस पर आए थे यानी 12 लाख रुपए के साथ आए थे। उस सीजन उनको 14 मुकाबले खिलाए गए, 356 रन बनाए, जिसमें से 65 हाईएस्ट है और 2 हाफ सेंचुरी है। जिस ड्रेसिंग रूम को सचिन तेंदुलकर, सनत जयसूर्या से बड़े बड़े नाम हो, वहां पर एक डोमेस्टिक से उभरा हुआ सितारा अगर इतना अच्छा काम कर दे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए अंबती रायडू को नंबर 2 की इस लिस्ट में हमने कंसीडर किया। बढ़ते नंबर 1 कंटेंडर की तरफ। वहां पर हमने जिस खिलाड़ी को रखा वो प्रेजेंट टाइम में केकेआर का सुपरस्टार है। हम बात कर रहे हैं नीतीश राणा की। राणा साहब जब आईपीएल में उनका डेब्यू हुआ तो वो मुंबई की तरफ से आए थे 2017 में। 10 लाख रुपए यानी अपने बेस प्राइस में ही टीम के साथ जुड़ गए थे। उस सीजन उनको 13 मुकाबले खिलाए गए, 333 रन बनाए उन्होंने। इसके अलावा 62 उनका हाईएस्ट है और 3 हाफ सेंचुरीज हैं। आप देखो ना, डोमेस्टिक में उभरता हुआ सितारा जब इतने बड़े मंच पर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे
वो बहुत बड़ी बात होती है। आप सोच के देखिए ना कि जिस टाइम रोहित शर्मा कप्तान हुआ, आपके पास लिंडन सिमंस, पार्थिव पटेल और इसके अलावा कायरन पोलार्ड जैसे धुरंधर आपकी टीम में शामिल हो, वहां पर अगर आप नंबर 5 नंबर 6 पर बल्लेबाजी करके 333 रन बना देते तो ये बहुत बड़ी बात होती। दूसरी तरफ आप देखो ना कि सिर्फ और सिर्फ आपको कोई इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं है, आईपीएल जैसे इतने बड़े ओकेशन पर आपने अपने आप को कंट्रोल किया, अपने नर्व्स अपने हाथ में रखे, उसके बाद आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया, इसीलिए ऑटोमेटिक चॉइस है कि आप नंबर 1 की इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। तो ये थे हमारे टॉप 5 बेस्ट। अब हम बात करने वाले अपने अगले सेगमेंट में टॉप 5 वर्स्ट के बारे में। तो बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 पर हमने जिस खिलाड़ी को रखा है वो श्रीलंका के बहुत बड़े लेजेंड हैं। हम बात करें सनथ जयसूर्या साहब की। सनथ जयसूर्या, हम कहते हैं कि इनका इंट्रो देने की हमें कोई जरूरत नहीं है, ये इतने बड़े लेजेंड हैं कि इनका इंट्रो मायने ही नहीं रखता। 2010 में टीम के साथ जुड़े 4.5 करोड़ रुपए में, लेकिन कहते हैं कि वो हो सकता है ऐसा कोई सीजन इनका चला गया जो आई थिंक वो कोड क्रैक नहीं हुआ, खासकर आईपीएल का। 4 मुकाबले खिलाए गए, सिर्फ 33 रन आए, जिसमें से 23 हाईएस्ट है। अब बहुत सारे लोग हमें कमेंट करेंगे कि यार 4 ही तो मुकाबले दिए हैं, आपने उनको वर्स्ट में डाल दिया। भाई मेरी बात समझो, आप 4 मुकाबले दिए, अगर आप 33 रन बनाते हैं डजंट मैटर, लेकिन जब आप किसी एक मुकाबले में 23 बना देते हैं, यानी अगले 3 मुकाबले में सिर्फ 10 रन, ये इंपॉर्टेंट है ना। 4.5 करोड़ 2010 में बहुत बड़ा प्राइस टैग होता था। आज के टाइम में आप 10 करोड़ में बात करोगे तब भी उतना आई थिंक मायने नहीं रखता। 2010 जब आईपीएल स्टार्ट हुआ, आईपीएल वो लीग नहीं बनी जो प्रेजेंट टाइम में है, स्ट्रगल कर रही थी, तब 4.5 करोड़ रुपए आपके उस ब्रांड पर खर्च किया गया ना, कि आप इतने बड़े लेजेंड है, आप यहाँ आएंगे, लेफ्टी हैं, ओपन कर रहे हैं, और खासकर किसी ओपनर के लिए मुझे नहीं लगता कि अगर उसका हाईएस्ट 23 हो तो ये उसके लिए जस्टिफाई है। इसीलिए सनथ जयसूर्या को हमने नंबर 5 के इस लिस्ट में कंसीडर किया। बढ़ते नंबर 4 की तरफ। वहां पर जिस खिलाड़ी को हमने रखा है वो है इंडिया के बिगेस्ट स्पिनर। मैं बात कर रहा हूं टर्मिनेटर हरभजन सिंह की। देखो भज्जी भागा वैसे तो ग्राफ बहुत अच्छा है, उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए कप्तानी भी की हुई है। दूसरी बात, जब से वो चेन्नई गए उनका परफॉर्मेंस और ज्यादा अच्छा है। मुंबई के अंदर उन्होंने 1-2 ट्रॉफी अपने नाम की, तो उनका ऑल ओवर अगर करियर देखा रहा है तो बहुत डिसेंट करियर है। लेकिन हम 2012 के उस सीजन की बात कर रहे हैं जहां पर उनको प्राइस मिला 5 करोड़ 98 लाख। आप 2 लाख छोड़ दीजिए, मोटा मोटा ये समझिए ना कि आपको 6 करोड़ रुपए किसी टीम ने दिए। 17 मुकाबले खेलने का मौका मिला, 17 मुकाबले में आपने विकेट लिए सिर्फ 6। आप देखो हरभजन सिंह जैसे कैलिबर का स्पिनर जो पावर प्ले में डाल सकता है, नई गेंद से डाल सकता है, डेथ में गेंदबाजी कर सकता है, मिडिल ओवर के लिए तो जाने ही जाते थे, फिर अगर आपको 17 मुकाबले खेलकर सिर्फ 6 विकेट मिले, ये अनजस्टिस है। इसीलिए भज्जी भागो हमने इस लिस्ट में कंसीडर किया। बढ़ते अपने 3rd कंटेंडर की तरफ। वहां पर हमने जिस खिलाड़ी को रखा है वो प्रेजेंट टाइम में मुंबई इंडियंस के लिए हिटर का काम करते हैं। हम बात करें टिम डेविड की। टिम डेविड साहब 2023 में टीम के साथ आए 8 करोड़ 25 लाख रुपए में। अब आप देखो 8 करोड़ बहुत डिसेंट अमाउंट होता है इस टाइम के लिए, और उनको रिप्लेसमेंट बनाया गया था कायरन पोलार्ड का। उनसे ये उम्मीद थी कि वो नीचे आएंगे, यानी 15, 16, 17, 18 यानी 20 ओवर तक, जो नीचे 5-7 ओवर बचेंगे इसमें क्लीन हिटिंग करेंगे और फील्डर लाजवाब है। देखो मैं फील्डर के तौर पर किसी बल्लेबाज को जज नहीं करता हूं, मेरा सिर्फ एक कंसर्न है कि अगर आप पर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया देन आपकी परफॉर्मेंस उस लेवल की होनी चाहिए, और 2023 में मुंबई ने बहुत अच्छा नहीं किया हुआ था, इसलिए हमने टिम डेविड को लिस्ट में शामिल किया है। उस सीजन उनको 16 मुकाबले खेलने का मौका दिया गया, 231 रन आया और 1.45 आया। अब आप एक बात बताओ, 8.5 करोड़ रुपए, 8 करोड़ 25 लाख यानी 8.5 करोड़ आप मान के चलिए, वहां से आपको खिलाया जा रहा है कि आप कायरन पोलार्ड के रिप्लेसमेंट के, यानी 16 के 16 मुकाबले आपको दिए गए, फिर अगर आप 231 रन बना रहे हो और सिर्फ 1.45 है, वो बहुत बड़ी बात होती है। स्ट्राइक रेट तो अच्छा रहेगा, टिम डेविड किसी भी टीम से खेलें स्ट्राइक रेट, क्योंकि आपको पता है कि स्लॉग ओवर में आते हो, आप हिटिंग करते हो अच्छी, तो स्ट्राइक रेट हमेशा मेंटेन रहने वाला है। लेकिन आई थिंक यहां पर अगर 241 की जगह पे 300 रन होते और एक 70-80 वाली पारी होती तो मैं इनको इस लिस्ट में शामिल नहीं करता, इसीलिए टिम डेविड को नंबर 3 की इस लिस्ट में हमें रखना पड़ा। अब बढ़ते हैं इस लिस्ट के अपने 2nd कंटेंडर की तरफ। वहां पर हमने जिस खिलाड़ी को रखा है वो है ईशान किशन। ईशान किशन का कहते हैं कि करियर स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, प्रेजेंट टाइम में डाउन आया हुआ है, मैं मान सकता हूं। टीम इंडिया में उनको रेगुलर चांस नहीं मिला, लेकिन मैं आईपीएल की बात कर रहा हूं और जिस सीजन की बात कर रहा हूं वो है 2019 में मुंबई इंडियंस ने इन पर 6 करोड़ 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। परफॉर्मेंस के लिए 7 मैच खिलाए गए, 101 रन बनाए, 28 हाईएस्ट है। उस टाइम ये मिडिल ऑर्डर में खेलते थे, ओपनिंग इनको मौका नहीं दिया जाता था बिकॉज ऑफ, क्योंकि क्विंटन डिकॉक आपके पास थे एक एंड से, और कीपिंग भी नहीं कर रहे थे क्योंकि डिकॉक कीपर है, आप सभी को पता है, और आई थिंक बेस्ट कीपर है ना। तो रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक, उसके बाद सूर्य आते थे। नंबर 4 पर ईशान किशन को मौका मिल रहा था, लेकिन आप देखो नंबर 4 पर एज अ लेफ्टी आपको 7 मुकाबले दिए गए, हाईएस्ट आपका 28 है। मैं इस चीज से बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हूं, स्ट्राइक रेट भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, 130-135 का है, तो ये बहुत बड़ा
बड़ा कंसर्न है कि आप किसी टीम से 6.5 करोड़ रुपए ले रहे हैं, उसके बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस इस हिसाब की रही तो ऑटोमेटिक आप वर्स्ट की लिस्ट में जा सकते हैं। इसीलिए नंबर 2 पर हमने ईशान किशन को कंसीडर किया। बढ़ते हैं अपने नंबर 1 कंटेंडर की तरफ। वहां पर प्रेजेंट टाइम में हार्दिक पांड्या को हमने रखा है, जो मुंबई इंडियंस के रेगुलर कैप्टन है। इस सीजन गुजरात टाइटंस उनको ट्रेड करके लाया गया 17 करोड़ 50 लाख रुपए में। देखिए, एक तरफ ट्रेड किया गया हार्दिक पांड्या को, दूसरी तरफ ट्रेड किया गया कैमरन ग्रीन को मुंबई इंडियंस से आरसीबी में, यानी दोनों डील हुई थी। आप सभी को पता है, इसमें हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जब मैं कैमरन ग्रीन के बारे में, जो उनका परफॉर्मेंस हार्दिक पांड्या से ज्यादा अच्छा था, उनको वर्स्ट की कैटेगरी में रख सकता हूं, तो हार्दिक पांड्या को क्यों नहीं? देखिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है भाई। अपना उसूल है स्टैट्स पे बात करना। अगर कोई आदमी अच्छा नहीं कर रहा है, देन उसको एक्सप्लेन करना कि यार ये अच्छा नहीं कर रहा है। ये नहीं हो सकता कि हमारे इंडियन टीम के लेजेंड हैं इसलिए हम इनको इस लिस्ट में शामिल करेंगे, तो ये आई थिंक अनफेयर होगा। इसीलिए हार्दिक पांड्या को इस प्राइस टैग के हिसाब से हमने इस लिस्ट की नंबर 1 पोजीशन पर रखा है। 2024 में है, आप सभी को पता है, 17 करोड़ 50 लाख रुपए के साथ है। 14 मुकाबले खिलाए गए, 216 रन टोटल इन्होंने बनाया, 46 इनका हाईएस्ट है। अब आप देखो, हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर 46 उनका हाईएस्ट है और 216 के कुल रन। यार, ये तो मुझे नहीं लगता कि आपने जस्टिफाई किया। आप जीटी के लिए देखो ना कि 22 और 23 दोनों बहुत अच्छे सीजन गए। वहां पर आप 400 वाला आपके सीजन जा रहे हैं, आप नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते थे, और सेम मुंबई इंडियंस में भी आपको नंबर 4 नंबर 5 की पोजीशन मिल रही है, जो आई थिंक आप इसके पहले भी करते आ रहे हैं। नई गेंद से गेंदबाजी आप वहां पर करते थे जीटी में, यहां पर आई थिंक नई गेंद जब भी आपको मौका मिला आपने डाला, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में आप कप्तान थे। फिर अगर आप 216 वाला सीजन था, इसीलिए मुझे लगता है कि ये प्राइस टैग उनको सूट नहीं किया। आप देखो ना कि रोहित शर्मा, ईशान किशन, नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव, नंबर 4 हार्दिक पांड्या या तिलक वर्मा। लेफ्ट राइट का अगर कॉम्बिनेशन आपको मेंटेन करना, देन तिलक वर्मा, अदरवाइज हार्दिक पांड्या। नहीं तो 4 नहीं तो 5, आप एकदम फिक्स थे कि 4 या 5 में से कहीं एक आपको बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा, और बल्लेबाजी आप करते भी थे। फिर आई थिंक ये परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करती। इसीलिए हार्दिक पांड्या एज ए कैप्टन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, एज ए प्लेयर मेरे हिसाब से इस 17.5 करोड़ रुपए के हिसाब से वर्स्ट की नंबर 1 लिस्ट में है। तो ये थे हमारे टॉप 5 बेस्ट एंड टॉप 5 वर्स्ट। बाकी आपको ऐसा कोई खिलाड़ी लग रहा हो जो आई थिंक प्राइस उसका ज्यादा हो, परफॉर्मेंस बहुत खराब हो, या परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, प्राइस उसका बहुत कम हो, हमसे कोई छूट गया, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।